ब्रूहि विस्तार से है प्रभु। मां देवहूति ने भगवान कपिल से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे भक्ति मार्ग का विस्तार पूर्वक सब कुछ समझाइएगा। क्या बात कही। भगवान लगातार भक्ति की बात कर रहे हैं, पहले संतों की बात की, तत्पश्चात भगवान ने सत्संग की बात की। अब वो उनको बता रहे हैं कि किस प्रकार मां, मैं आपको भक्ति के विस्तार की बात बताता हूं। जीव अगर जन्म और मरण की गतियों का यदि विचार करेगा कि यार मरना है और फिर मरना है फिर जीना है, तो मरना और जीने पर जब विचार करेगा, अभी अग्रवाल हैं, शर्मा हैं, बर्मा हैं, जाटव हैं, गुजर हैं, आदि आदि वर्गों में हम लोग जन्म रहे, कभी पशु, कभी कुछ। तो जन्म मरण की वेदना से व्यक्ति को वैराग्य होता है। विरागो येन पुरुषा भगवान सर्वतो भवेत। जन्म मरण की वेदना से वैराग्य होता है, और उस वैराग्य से क्या होता है? केशव वैराग्य जैसे ही होता है शरीर में, तो एक भय उत्पन्न होता है। मैं बार बार साधकों से क्यों कहता हूं, भयभीत रहो, भयभीत रहो, गुरु भगवान माया से भयभीत रहो। मां देवहूति कह रही है, हे प्रभु, जब वैराग्य आता है तो जीव भय करता है, और भय करने से वो शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है। वास्तव में जब आदमी को भय होता है ना, तो भगवान की तरफ भागता है, गुरु की तरफ भागता है। यार कहां जाऊंगा भटकने। विरागो येन पुरुषा भगवत सर्वतो भवेत। भय से व्यक्ति शुभ कर्म की ओर बढ़ता है। भय के कारण ब्रह्मा शासन करने वाले हैं। सर्व समर्थ काल का स्वरूप भी मां देवहूति ने कहा, आप मुझे बताएं। जब ज्ञान दृष्टि लुप्त होती है तो बकवास वस्तुओं के अंदर आत्माभिमान जगता है। अब ये सूत्र जो हम बोल रहे हैं, मां देवहूति कह रही है भगवान कपिल से, हे प्रभु, ज्ञान दृष्टि लुप्त हो जाने के कारण आत्माभिमान बहुत जगता। भाई मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया। कैसे कर लिया? एक शब्द आता है, शांतस्य कर्म स्वनु विद्याय ध्याय तवाम विराधिसी किल योग भास करा। बुद्धि जब लगातार कर्म आसक्त रहती है, कर्मों में आसक्त रहती है, बहुत आदमी काम करता है, बहुत कर्म करता है, तो पता क्या होता है? इससे श्रमिक बन जाता है व्यक्ति। अत्यधिक काम करने वाला व्यक्ति बहुत यदि कर्म कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है शरीर से, तो उसकी श्रमिक बुद्धि बन जाती है, काम करने की बुद्धि बन जाती है, जिसके कारण चिरकाल तक वह अंधकार में, संसार में सोए हुए पड़ा रहता है। कैसे भाई केशव? इसे आप समझो। जो लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिन लोगों को हर रोज कमाना होता है, हर रोज जिन्हें बहुत मेहनत करके रोटी का जुगाड़ करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को यदि हम कहेंगे कि भैया आप भजन कर लो, तो वो कहेगा महाराज रोटी कमाने से फुर्सत नहीं, भजन क्या करे। तो तमोगुण का आश्रय लेकर के जब जीव श्रमिक बुद्धि बनाता है, अर्थात कर्म करने की बुद्धि बनाता है, अर्थात संसार के जितने मजदूर हैं, श्रमिक हैं, आप उनसे भजन को नहीं कह सकते, क्योंकि शरीर से कठोर परिश्रम करने के बाद जो श्रमिक बुद्धि डेवलप होती है,
वो केवल भोजन करा के, मैथुन करा के सोने वाली स्थिति बनती है। आप खुद अपना देखो कि जब आप बहुत मेहनत कर लेते हैं तो आप क्या करते हैं, सो जाते हैं। इसे श्रमिक बुद्धि कहते हैं। और जवानी आप शास्त्र अनुशीलन कर नहीं पा रहे, आप भजन कर नहीं पा रहे, तो फिर आचार्यगण आपको उसी में लगाते हैं। तो अत्यधिक श्रम करने से बुद्धि कर्म आसक्त हो जाती है, भगवान के विषय में नहीं सोचती। मां देवहूति ने कहा, हे भूमन प्रभु, बुद्धि कर्मों में इतनी आसक्त हो जाती है मनुष्य की कि श्रमिक बन जाता है, अर्थात मजदूर बन जाता है और विषय में नहीं सोच पाता ईश्वर के। अब देखिए, ये तो मजदूर की स्थिति है जो बहुत ही तमोगुण में है। जिन लोगों के पास बहुत धन है, जिनके पास बहुत बहुत धन है, अकूत संपत्ति है, तो वो रजोगुण में है। रजोगुण में रहने के बाद भी वह भगवान के विषय में न सोच पाते हैं, न कर पाते हैं, वो भक्ति कर ही नहीं पाते, क्योंकि अत्यधिक धन रहने के कारण, अत्यधिक रजोगुण रहने के कारण भी बुद्धि भगवान का स्पर्श नहीं कर पाती। तो आपके मन में ये बात आएगी कि जो सतोगुणी लोग हैं वह भगवान का भजन कर लेंगे और बड़े श्रेष्ठ होंगे। नहीं भैया, जो सतोगुण में है, जो सतोगुण को, जो तमो रजो जीत के सतों में अपना जीवन जी रहे हैं, घास लता पत्ता खा रहे हैं, वह भजन तो कर रहे हैं, लेकिन भजन उनका भगवान को स्पर्श नहीं कर पा रहा है। उनका भजन क्या चल रहा है? क्योंकि भजन करने से क्या स्थिति बनती है? भयानक अहंकार उत्पन्न होता है। मैंने भजन किया, मैं पवित्र हूं, मैं स्त्री नहीं छूता, मैं एक समय खाता हूं या फल फूल खाता हूं और मैं कहीं बाहर नहीं जाता। ये सब अहंकार उसको भगवान को छूने नहीं देता, भगवान की कक्षा में नहीं जाने देता। न तमोगुणी व्यक्ति भगवान को स्पर्श कर सकता है, न रजोगुणी, न सत्वगुणी। भक्ति त्रिगुणातीत है। इसलिए भगवान कपिल कह रहे हैं अपनी मैया से, मां मैं आपको सांख्य योग बताता हूं जहां रजो सतो तमो तीनों गुणों का बैलेंस है, तीनों गुणों का इस तरह से प्रयोग करना सिखाता है सांख्य योग कि कैसे एक क्रिया योगी इन तीनों कालों में, क्योंकि बुद्धि कभी रजो होती, कभी सतो होती है और कभी तमो होती है, तो एक क्रिया योगी सिखाता है कि जिस समय जिस सेक्शन में आप हो उस सेक्शन की सेवाएं भगवान की करो और काम बन जाएगा। आप सोचेंगे मैं तो सतों में जाके कुछ करूंगा, तो सतों वाले महात्मा भी भगवान को स्पर्श नहीं कर पाते। मां देवहूति ने कहा, प्रभु श्रमिक लगातार अर्थात कर्म बुद्धि जब कर्मों में आसक्त रहती है तो श्रमिक बन जाता है। ऐसे श्रमिकों के लिए चिरकाल से अपार अंधकार में जो डूबे हुए हैं, सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए आप योग प्रकाशक सूर्य के समान मेरे सामने प्रकट हुए। त्वाम विरासी किला योग भास करा। आप प्रभु सूर्य की प्रकार से मेरे सामने प्रकट हुए हैं। भगवान ने अपनी माँ की जब इतनी बातें सुनी और बड़ी सुंदर उन्होंने बातें कही भगवान कपिल से कि प्रभु ये सब चीजें आप मुझे बताइए, भक्ति योग से मैं मार्गम ब्रूहि विस्तार से, प्रभु आप मुझे विस्तार से बताइए। बुद्धि कर्म में लगी रहती है, सतो रजो तमो तीनों चीजें सताती रहती, मनुष्य को तो करे क्या मनुष्य? भगवान ने इसे स्वीकार किया। भगवान ने कैसे स्वीकार किया? भगवान ने कहा, भक्ति योगो बहु विधो मार्गे भावनी भावेते स्वभाव गुण मार्गेणी पुंसाम भावो विधत्ते। माता, हे माता जी, आपने बड़ी सही बात कही। हे मैया, वास्तव में साधकों के भाव के अनुसार भक्ति योग का अनेक प्रकार से प्रकाश होता है, क्योंकि व्यक्ति स्वभाव और गुणों के भेद से, व्यक्ति के स्वभाव और गुणों के भेद से भाव में भिन्नता आ जाती है। कैसे आ जाती है भिन्नता? इसे आप समझे।
देखो कितनी सुंदर बात है। जो भेददर्शी क्रोधी पुरुष हैं, आप समझ रहे हैं, जो भेददर्शी क्रोधी हैं, जिनके हृदय में हिंसा है, दंभ है, मात्सर्य है, ऐसे भावों को रख करके जो लोग भगवान से प्रेम करते हैं वह तामस भक्त है। मई कुर्यातस तामसः। कौन लोग तामस वाले भक्त हैं? जो हिंसा रखते हैं, दम्भ रखते हैं, मात्सर्य रखते हैं, वो तामसी भक्त हैं। जो पुरुष विषय, यश और ऐश्वर्य की कामना से प्रतिमा आदि यानी कि जो श्री विग्रह इत्यादि है, मंदिर हैं, मेरा भेदभाव से पूजन करता है, अर्थात ये गणेश जी है, ये सरस्वती है, ये शिव जी है, ये हनुमान जी है, ऐसा भेद बुद्धि से, और विग्रहों में लिपटा रहता, चिपटा रहता, मंदिरों में, या मंदिर वो मंदिर, राधा वल्लभ बांके बिहारी फलाना ढिमाका। तो भगवान कह रहे हैं अर्चाद वर्चेदो माम पृथक भावम से राजसः। मैया वह सब राजस भक्त हैं। अब मैया ने कहा अच्छा प्रभु फिर सतोगुणी तो बड़े अच्छे होंगे। अब भगवान ने देखिए सतोगुणी के लिए क्या कहा, जो व्यक्ति पापों का क्षय करने के लिए, परमात्मा को अर्पण करने के लिए और पूजन और कर्तव्यों से बुद्ध, मतलब कि मेरा कर्तव्य है भगवान की भक्ति करना, ऐसा मानता, जैसे हम लोग कहते भाई हम जीव का कर्तव्य है ईश्वर का भजन करना, तो मैया ऐसी बुद्धि से, ऐसी भेदभाव से पूजन जो करता है, ऐसी बुद्धि से जो पूजा करता है, यज्ञेष्ट व्यमति वा पृथक भावम से सात्विकी, तो मैया ऐसा भक्त सात्विक भक्त है। मैया सात्विक भक्त है। ये भाई कर्म है भैया, भगवान का के प्रति कर्तव्य है भैया। क्या करें, पापों को काटने के लिए भक्ति करनी है भैया। भगवान के अलावा कोई सहारा ना है, सब कुछ भगवान है। केशव ये तीसरे नंबर की भक्ति है। ये भी कोई बड़ी भक्ति नहीं है, ध्यान रखना। क्या बात है, कितनी सुंदर भक्ति का मर्म और काल की महिमा भगवान मां देवहूति को उनके कहने से विस्तार से बता रहे हैं। मैया ये भी सात्विक भक्ति है। लेकिन मैया जो सबसे बड़ी भक्ति है वो मैं आपको बता रहा हूं। लक्षणाम भक्ति योग से निलोसे हयाद हुतम अहेतुक व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। मैया सबसे जो बड़ी भक्ति मेरे प्रति है वह मैया बिल्कुल एकदम निर्गुण भक्ति है, अर्थात कोई अभिलाषा ही नहीं है मैया। नेक भी अभिलाषा नहीं है, न उसे सृष्टि, न सामीप्य, न सार रूप, न सायुज्य, न मोक्ष तक की जब कामना ना हो, मेरे धाम की भी कामना ना हो मैया, कोई कामना ही ना हो किसी प्रकार की उसके हृदय में, मात्र मेरे गुणों को श्रवण करके मन की गति को जैसे तेल की धारा लगातार, देखो कैसा वैसे नीचे बहती है, ऐसे ही मुझ पुरुषोत्तम में कोई निष्काम अनन्य प्रेम करता है, कुछ नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता। मैया ऐसी निर्गुण भक्ति जिसके पास होती है मैया, उससे मैं बंध जाता हूं। बिना मत सेवनम जना। वाह वाह, क्या बात कही है। सतोगुण की भक्ति को भी भगवान ने खारिज कर दिया। क्या बात कही है। महताम बहुमानेन दीना नाम अनुकंपया।
सारे प्राणियों में भगवान की भावना को करना, ये बहुत बड़ी बात है। भगवान कह रहे महता बहुनान दीना नाम अनुकंपया, महापुरुषों को लगातार मान देना। जितने सत्पुरुष संसार में उनके प्रति मान बुद्धि को रखना। भगवान कह रहे हैं महापुरुषों को जो मान बुद्धि से जीवन जीता है वो मुझे बहुत प्रिय है। भगवान कपिल ने कहा आध्यात्मिका अनुश्रवणान नाम संकीर्तनाच में। मैया निर्गुण भक्ति कहां से मिलती है, मैं बस यही बता रहा हूं, लगातार महापुरुषों को मान देना। मैया आध्यात्मिक शास्त्रों का लगातार श्रवण करना, मनन करना, चिंतन करना और मेरे नाम का उच्च स्वर से सरल मन से कीर्तन गाना। क्योंकि मन की सरलता और सत्पुरुषों के संग से मैया अंदर का अहंकार एकदम फिनिश हो जाता, खत्म हो जाता है। क्योंकि महापुरुषों का जो संग है केवल वही हमारे इस अहंकार को डाइवर्ट कर सकते हैं, अर्थात उसे मोड़ सकते हैं। खुद के प्रयास से कभी भी हमारे अहंकार को हम उसको सही से उसको मोड़ नहीं सकते ईश्वर की तरफ। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म स्थितः सदा। मैया जिस प्रकार वायु के द्वारा उड़कर जाने वाली गंध अपने आश्रय पुष्प से गणांद्रीय इंद्रिय तक पहुंच जाता, उसी प्रकार भक्ति योग में तत्पर राग द्वेष आदि विकारों से शून्य चित्त परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। मैं आत्मा रूप में सदा सभी जीवों में स्थित हूं, इसलिए जो लोग मुझ सर्वभूत स्थित परमात्मा का अनादर करके केवल प्रतिमा में ही मेरा पूजन करते हैं, ऐसे मूर्ति पूजकों को मैया, ऐसे स्वांग करने वाले को मैं कभी प्राप्त नहीं होता, ना अनुभव होता हूं। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, देखो केशव। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्म स्थिता सदा त्वाम ज्ञाम माम मृत्य कुरुते अर्चाम विडंबनम। भगवान ने कुरुते अर्चा विडंबनम। माँ ये स्वांग है जो केवल मूर्तियों में मुझे माने और बाकी कहीं मुझे न माने, इस स्वांग से मैं कभी मिलता नहीं। क्या बात कही है। अर्चा विग्रह की सेवा की बात भगवान कपिल ने भक्ति योग में बोली है, लेकिन आगे चलते चलते माँ देवहूति के लिए विचार करने लगे। अगर मेरी माँ अर्चा विग्रह की सेवा में डूब गई और संतों को इसने द्वेष से देखा तो इसकी भक्ति खंडित हो जाएगी। तो शुरू में भगवान ने अर्चा विग्रह प्रतिमा इत्यादि के प्रति लगाव की बात कही और आगे चल के उसका खंडन कर दिया। इसलिए अष्टांग योग बहुत जरूरी है भाई। उससे व्यक्ति का मार्जन होता है कि अर्चा विग्रह की सेवा भी करनी है भगवत बुद्धि से, लेकिन उसी अर्चा विग्रह को जीव मात्र में भी देखना है, अभ्यास करना है। सब में मेरे लाल जी हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम मुसलमानों का प्रतिकार न करें। क्योंकि अगर मेरी वाणी को पकड़ के लोगों ने यह विचार कर लिया कि महाराज जी तो कह रहे हैं सब में भगवान है, तो भाई मुसलमान में भी भगवान है, उनसे कुछ ना कहा जाए। हाँ, इनमें भगवान तो है, लेकिन मुसलमानों का प्रतिकार करना ही वास्तविक वैदिक कर्तव्य है। क्योंकि असुरों का संहार करना ही उनके प्रति सबसे बड़ा संस्कार है और सबसे बड़ा सदाचार है और सबसे बड़ा कर्म है, सबसे बड़ी भक्ति है। क्योंकि एक असुर लगातार जीवित रहेगा तो बहुत भयंकर उत्पात मचाएगा। यदि उसे शांत कर दिया जाए, यदि उसका देह परिवर्तन के लिए हम उद्यत हो जाए
तो ये भी इस सृष्टि के लिए बहुत बड़ा काम होगा। इसलिए महात्माओं को जब इस प्रकार के श्लोकों की व्याख्या करें तो साफ कर दें कि दैत्यों और असुरों को के लिए ये बात नहीं है, उनमें भी भगवान है, लेकिन उनके अंदर भगवान होने के बाद भी उनका देह परिवर्तन कराना भी हम आर्यों का पूरी तरह कर्तव्य है। वहां कायर न बन जाए, नहीं भैया लो काट लो मार दो हमें, ये काम नहीं चलेगा। इसलिए श्लोक की पूरी तरह से 6 शास्त्रों को रट के ही व्याख्या देनी चाहिए। ये कायरतापूर्ण बुद्ध का फार्मूला यहां नहीं चलेगा। अब संसार में जो वैदिक फार्मूला है वही चलेगा केशव। जय श्री राधे।